हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ये फॉरवर्ड चार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो कन्वर्जन रिएक्शन होती हैं ये फॉरवर्ड कैसे कर पाएंगे। जैसे मान लिया हमारे पास एल्केन दिया है तो हम एल्कीन कैसे बना पाएंगे। एल्केन से आरएक्स बनाना है, एल्कीन बनाना है, एल्कीन से ही हमको एल्काइन बना देना, यानी इसमें भी आ सकते हैं और इधर से इधर भी आ सकते हैं, इधर से इधर जा सकते हैं। आरएक्स से आरओएच इस प्रकार से किस प्रकार हमारा बनेगा। हम लोगों ने पिछली वीडियो में एक रावण के बारे में डिस्कस किया था कि भाई रावण क्यों नहीं खत्म हो रहा था। रावण इसलिए नहीं खत्म हो रहा था क्योंकि उसको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जानकारी थी। आपका ये रावण सीरीज का दूसरा पार्ट है। रावण सीरीज का मैंने पहला पार्ट अपलोड कर चुका हूं और इस वाले वीडियो में आपको रावण सीरीज वाला जो पहला पार्ट है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से उसका पहला पार्ट देख सकते हैं। रावण में मैंने ये बताया था कि रावण की भाई एक खोपड़ी जो है वो किसी एल्केन से बनी थी, फिर हमारी एक खोपड़ी एल्कीन से बनी थी, फिर एल्काइन से बनी थी, इसके बाद में अगली वाली खोपड़ी आरएक्स से बनी थी यानी एल्काइल हैलाइड से बनी थी, आरओएच से बनी थी, आरसीएचओ से बनी थी, आरसीओएच से बनी थी, और इधर देख लिया हमने आरसीओसीएल है, आरसीओआर है, यहाँ पर ऑयल हैलाइड है या एसिड हैलाइड, ये हमारा एस्टर है, ये एसिडामाइड है और ये एसिड एनहाइड्राइड है। इस तरीके से 10 मैंने यहाँ लिख रखे हैं और 10 ही रावण की खोपड़ियां थी। यहाँ पर ये देख सकते हैं रावण को आखिर क्यों बना लेता था। मान लिया उसका कोई ये वाली खोपड़ी काट देता था तो उसके पास अगली एक खोपड़ी RCOOH है उसके पास, इस खोपड़ी की मदद से वो यहाँ से 10 नंबर कन्वर्जन करवा करके ये वाला वो तुरंत ये खोपड़ी बना लेता था। मान लिया कोई RCOCl उसकी काट दिया खोपड़ी, इस वाली आपकी मान लो 7वीं खोपड़ी को काट दिया है तो 7वीं खोपड़ी बनाने के लिए वो RCOOH का यूज करके यहाँ 7 नंबर का कन्वर्जन करा लेता है, PCl5 PCl3 या SOCl2, 3 में से किसी एक रिएक्शन करवा लेता था, तुरंत उसकी वो खोपड़ी बन जाती थी। इसीलिए रावण नहीं खत्म हो रहा था। सबसे बड़ी बात यह है जैसे बीच में हमको यहाँ पर जरूरत पड़ी है KMnO4 अम्लीय माध्यम में एसिडिक मीडियम, या फिर K2Cr2O7 ये भी हमारा एसिडिक मीडियम में ही जरूरत पड़ती है। ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और आप लोग को ये पता था कि रावण ने जो उधर वाली इसकी जेब थी उसकी जेब में कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भरे हुए थे। ये 6 नंबर का जो कन्वर्जन है आपका, अगर एल्डिहाइड उसके पास बन गया, एल्डिहाइड वाली खोपड़ी अभी है और कोई ये वाली खोपड़ी काट दे यानी COOH की ओइक एसिड वाली अगर कोई खोपड़ी काट दे तो 6 नंबर का कन्वर्जन करा करके इधर वाली जेब से तुरंत निकालता और यहाँ एल्डिहाइड पे सुंघाता, तुरंत उसकी वो खोपड़ी बन जाती। मतलब रावण की कोई भी आप खोपड़ी काटें या कोई भी अंग उसका काटें, आप उसका बाल बांका नहीं कर पाएंगे क्योंकि रावण बहुत बड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का विद्वान था। उसको हर एक कन्वर्जन के बारे में, हर एक रिएक्शन के बारे में, हर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, हर एक उसको नियम के बारे में पता था। जैसे यहाँ पर आपका मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ का भी नियम उसको पता था, और यहाँ पर आपका लिंडलार कैटलिस्ट वाला जो है यहाँ पर उसको सेटजेफ का नियम भी रावण को पता था, इसीलिए वो सब बना ले जा रहा था। अब आप लोग ये देखिए कि किस प्रकार से हम एल्केन को अब अपनी केमिस्ट्री पर आते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। एल्केन अगर आपको दिया है, मान लो इस तरीके का कोई भी कंपाउंड आपको दिया है, उससे हमें कह दे कि आपको एल्काइल हैलाइड बनाना है, तो आप एल्काइल हैलाइड कैसे बनाएंगे। एल्कीन दिया है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड वाला दिया है, उससे आप एल्काइल हैलाइड कैसे बनाएंगे। एल्काइन दिया है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिया है, इससे आप एल्किल हैलाइड किस प्रकार से बनाएंगे ये मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूं। मैंने पहले से ही कुछ लिख रखा है, इसी की मदद से भी मैं बताऊंगा। यहाँ पर देख सकते हैं अगर हमारा एल्काइल हैलाइड मान लिया बन गया है, ROH बनाना है, तो फिर कैसे बना पाएंगे, इससे ये कैसे बना पाएंगे, ये कैसे होगा। आपका यूपी बोर्ड में एक प्रश्न आता है कि कैसे प्राप्त करोगे रासायनिक समीकरण दीजिए, या फिर ऐसे पूछता है कैसे प्राप्त करोगे केवल रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, यानी आपको केवल 1 नंबर में रासायनिक अभिक्रिया लिखना होता है। और इधर सेकंड पेपर से आपका जो ये है इसमें से ये आप कंफर्म मान के चलिए 1 या 2 रिएक्शन पक्का है मिलना है आपको। इतने फॉरवर्ड चार्ट से कम जितने आपके कैसे प्राप्त करोगे तो इसमें से मिलेगा जरूर, क्योंकि यहाँ पर पहला वाला पार्ट जो आपका सेकंड पेपर का है RX ये भी मिल जाएगा, दूसरे पार्ट में एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड है ये भी मिल जाएगा, एक है अल्कोहल फिनोल ईथर ये वाला पार्ट आपको मिल जाएगा, एसिड अमाइड वाला जो पार्ट है नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बन यौगिक ये भी आपको मिल जाएगा। यानी इसी इतने 10 कंपाउंड्स में आज की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंटर की पूरी सॉल्व होने वाली है, इसलिए आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से समझेंगे। जैसे मान लो कभी कभी लिख देता है कि आप जो है ब्यूटीन से क्लोरोब्यूटेन किस प्रकार प्राप्त करेंगे, तो आपकी ब्यूटीन है मतलब इन वाला है, डबल बॉन्डेड है, उससे क्लोरोब्यूटेन यानी एल्काइल हैलाइड आपको हैलो एल्केन प्राप्त करना है, तो क्या करेंगे, बिल्कुल वही फॉरवर्ड चार्ट के बारे में हम लोग देखते हैं, इसके बाद में बैकवर्ड चार्ट के बारे में पढ़ेंगे।
मान लिया आपको एल्केन से RX बनाना है, यानी एल्केन हमारा है यहाँ पर, यानी सब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, उनके बीच में हमको क्या जोड़ना है, एक X जोड़ना है, यानी एक हाइड्रोजन जोड़ना है। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजिनेशन करा देंगे। अगर हमको देखिए मैंने 1 लिख रखा है, मतलब 1 वाले के लिए ये वाला है, हाइड्रोजिनेशन करा देंगे। अगर हमको RCl चाहिए तो Cl2 से रिएक्शन करवा देंगे आपने एल्केन की। RBr चाहिए एल्काइल ब्रोमाइड तो Br2 से करा देंगे। इसी प्रकार I2 से करा देंगे, जिसकी जरूरत है वो हम बना लेंगे। अब बात आती है कि भाई अगर इसमें 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाला बन जाएगा, 3 वाला है तो 3 वाला बन जाएगा, जितने कार्बन का वैसे बन जाएगा। कार्बन कैसे बढ़ाया जाता है इसका भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। इधर देखिए ये हमारा एल्कीन रखा हुआ है। अगर हम एल्कीन से RX हमको बनाना है, एल्काइल हाइलाइड बनाना है, तब हम HX की रिएक्शन करा देंगे, यानी कोई भी हमारा हाइड्रोजन एसिड HX जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, और ये किस प्रकार से होगा, ये मार्कोनी-काफ का नियम और एंटी मार्कोनी-काफ का नियम। मार्कोनी-काफ का नियम क्या कहता था कि बस दोनों में अंतर इतना है कि एंटी मार्कोनी-काफ का जो नियम है उसने क्या लिया था, केवल HBr से रिएक्शन होते थे, और दूसरी बात क्या है, एंटी मार्कोनी-काफ में केवल HBr और किसी भी पराक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन होती है, या फिर हम बेंजोइल पराक्साइड ले सकते हैं या हाइड्रोजन पराक्साइड भी ले सकते हैं। मार्कोनी-काफ में ये कोई बाध्यता नहीं है कि हमको पराक्साइड ही लेना है, ये भी बाध्यता नहीं है कि हम HBr से ही लेना है या HCl लेना है, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। लेकिन एंटी मार्कोनी-काफ में हम केवल यही वाला ले पाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं ले पाएंगे। ये लेंगे और साथ में हमारा किसी भी पराक्साइड की उपस्थिति में होगा। ये एंटी मार्कोनी और मार्कोनी आप इस प्रकार से डिसाइड करेंगे, जैसे 1 नंबर या 2 नंबर, मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड हमको लगानी है, या 2 नंबर पे लगानी या 3 पे लगानी, इसके डिसीजन में आप ये कर सकते हो। लेकिन अगर बॉन्ड का कुछ नहीं पूछा है कि ब्यूटीन 1 या ब्यूटीन 2 से बनाना है, तो आप डायरेक्ट इनमें से किसी से भी रिएक्शन करवाइए और सीधे क्या RX आपका बन जाएगा। इसके बाद में देखते हैं, अगर हमारा एल्कीन लिखा हुआ है, एल्काइन हमारा लिखा हुआ है, एल्काइन से बनाना है, तो एल्काइन से हम किस प्रकार से बना सकते हैं। एल्काइन आप देखिए कि 3 नंबर है हमारा, 3 नंबर वाले में चलते हैं। सबसे पहले लिंडलार कैटलिस्ट और HX से मिला करके, HX हमारा कोई भी हाइड्रोजन एसिड है, हाइड्रोजन एसिड से आप क्या बनाएंगे, सबसे पहले इससे हमारा ये बनेगा। आपका 3 नंबर के प्रोसेस से पहले हमको ये बनाना पड़ेगा और इसके बाद हम ये वाला प्रोसेस कर पाएंगे, यानी पहले हमारा एल्कीन बनेगा फिर RX में बना लेंगे। ये आप इस तरीके से देख सकते हो। यानी इससे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम जान लो 3 नंबर पे ये वाले करने वाले हैं। हम एल्काइन से एल्कीन बना लेंगे लिंडलार कैटलिस्ट की मदद से। लिंडलार कैटलिस्ट हमारा भैया क्या होता है, ये होता है आपका H2PD और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में क्विनोलिन का मिश्रण होता है। ये बहुत ही पॉइजनस होता है क्विनोलिन, आप लोग नोट कर लीजिए, क्विनोलिन। इतने का जो मिश्रण होता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट पर हमारा पैलेडियम जमा होता है क्विनोलिन की प्रेजेंस में, ये हमारा जो होता है लिंडलार कैटलिस्ट होता है। इसकी प्रेजेंस में HX से रिएक्शन करा देंगे, यानी लिंडलार कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो हमको एल्कीन मिल जाएगा। और एल्कीन से हाइड्रोएल्केन किस प्रकार प्राप्त करना है, हम आसानी से जानते हैं, HX की क्रिया करा देंगे, मार्कोनी-काफ या एंटी मार्कोनी-काफ कोई नियम कराएंगे, HX हमारा बन जाएगा। अब आप देख लीजिए कि ये 4 नंबर वाला भाई प्रोसेस कैसे होता है। मान लो हम HX तो बना लिए, अब हमको क्या बनाना है, OH अल्कोहल बनाना है। तो इसके लिए आप एक्वस KOH या एक्वस NaOH से रिएक्शन करा सकते हैं। एक्वस KOH की रिएक्शन इस पर करा देंगे, मान लो इस तरीके से हो जाएगा RX, और इसी पर क्या करा देंगे NaOH की रिएक्शन। ये NaX हमारा निकल जाएगा, मान लो Cl है तो NaCl निकल जाएगा, R और OH लग जाएगा इस प्रकार से, तो यहां पर हमारा ये बन जाएगा। इसके बाद देखिए इनमें से हम किसी की भी रिएक्शन करा सकते हैं, या लगा लो। फिर देखिए 5 नंबर का कन्वर्जन हमारा, 5 नंबर का कन्वर्जन जो है, यानी एल्कोहल से हमको अगर एल्डिहाइड में जाना है तो हम कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इस एल्कोहल को गर्म कर देंगे तो ये हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा। लेकिन यहां पर मैंने ये कुछ लिख रखा है, ये आप समझिए। अगर ये एल्कोहल हमारा 2 डिग्री है, मतलब इस प्रकार का है, ये इधर भी हमारा कोई कार्बन लगा है और इधर हमारा OH है यहाँ पर, और ये 2 डिग्री है, यानी इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, इधर हमारा कोई H है। आप ऐसे समझ सकते हो, R यहाँ पर कोई 2 तरफ कार्बन लगा हुआ है और इधर हमारा OH लगा हुआ है, तो ये 2 डिग्री जो है हमारा, 2 डिग्री एल्कोहल अगर है तो हमारा कीटोन बन जाएगा, अन्यथा की स्थिति में हमारा एल्डिहाइड ही बना रहेगा। तो ये बात जान गए। कॉपर को 300 डिग्री सेंटीग्रेड
पर हम अगर अल्कोहल को गर्म कर देंगे Cu की प्रेजेंस में, अगर ये 2 डिग्री रहा होगा तो कीटोन बनाएगा, और अगर हमारा 1 डिग्री होगा तो एल्डिहाइड बनाएगा। अब आप कहो कि ये हम जान कैसे पाएंगे कि हमको ये बनना है कि वो बनना है। अगर आपसे कहे कि अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाइए तो आप अल्कोहल को 1 डिग्री ले लेंगे, तब एल्डिहाइड बन जाएगा। अगर आपसे कहे अल्कोहल से कैसे कीटोन, ये कह दे कि कैसे प्राप्त करोगे, फिर नीचे लिखा हो अल्कोहल से कीटोन, तो आप अल्कोहल से कीटोन, तो इसको अल्कोहल को हमको 2 डिग्री लेना पड़ेगा, तब हमारा कीटोन बन जाएगा। ये बात होगी, ये हमने डिस्कस कर लिया इतने 5। अब 6 नंबर पे आइए। 6 नंबर यानी हमारा क्या कहता है, ये वाला एल्डिहाइड और RCOOH, इसको हमको ले जाना है। एल्डिहाइड से हमको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, मतलब यहाँ पर हम ऑक्सीकरण करेंगे। आप देख लीजिए KMnO4 मैंने लिख रखा है, अम्लीय माध्यम में H2SO4 की प्रेजेंस में हो जाती है, HCl की प्रेजेंस में हो जाती है, या K2Cr2 अम्लीय माध्यम में, एसिडिक मीडियम में। ये रिएक्शन 2 में से कोई एक करा दें, इसको लेकर करा देंगे या इसको लेकर करा देंगे, आपका सीधा बन जाएगा। ये क्रिया करता क्या है, केवल ऑक्सीडेशन करता है आपका। ये देख लीजिए ऑक्सीडेशन कर देगा, आपका क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। अब मान लिया हमको कार्बोक्सिलिक, जैसे आपसे कह देता RX से हमको ये बनाना है, तो इसी प्रोसेस से बिल्कुल पैदल चले जाते, यहाँ पहुंच जाते। एल्कीन से हमको कहीं ये बनाने को दे दे, तो इसी प्रोसेस से पहले ये बनाए, फिर ये बनाए, फिर ये बनाए, फिर ये बना लेंगे। इस प्रकार से हम स्टेप बाय स्टेप चले जाएंगे। आप देखिए कि RCOOH से हमको RCOCl बनाना है, ऑयल हाइलाइट बनाना है या एसिड हाइलाइट बनाना है। ये कैसे करेंगे, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल पर हम PCl5 की क्रिया करा दें, PCl3 की क्रिया करा दें, या फिर SOCl2 की क्रिया करा दें। 3 में से किसी एक की अगर हमने रिएक्शन कराई है तो सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड से COCl हमारा बन जाएगा। आप देख लीजिए, हमको अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से ये नहीं बनाना है, RCOOR एस्टर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, एल्कोहल की एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा देंगे कार्बोक्सिलिक पर, तुरंत हमारा एस्टर बन जाएगा। आपको एस्टर की तो बहुत आसान परिभाषा भी पता है, अम्ल और एल्कोहल के जल अपघटन से क्या बनते हैं, अम्ल और एल्कोहल पर को अम्लीय माध्यम में गर्म करने पर एस्टर बन जाता है। बहुत ही आसान है, पहले से कक्षा 10 में भी आप लोग पढ़े होंगे, कार्बन एवं उसके यौगिक वाले पाठ में। अम्ल पर अगर हम किसी भी ओइक अम्ल पर एल्कोहल की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में कराएंगे तो वहां से जल निकल जाता है। ये रिएक्शन आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के निर्जलीकरण में भी पढ़ेंगे। निर्जलीकरण अगर बता दें कि क्या होता है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्जलीकरण किया जाता है अल्कोहल की प्रेजेंस में, तो अल्कोहल ले लेंगे, एसिडिक मीडियम में निर्जलीकरण हो जाएगा, जल निकल जाएगा, आपका COOR बन जाएगा। बिल्कुल इस तरीके से देख लीजिए, RC, और ये इस प्रकार से होता है OH, और इसी में प्लस में R, हमको ROH लेना है, तो HOR इस तरीके से ले सकते। ये ROH अल्कोहल हो गया, ये सिर्फ ओइक एसिड हो गया, इतना हमारा H2O निकल जाएगा, तो इसी वाली बॉन्ड में RCOOR यही वाला हमारा बन जाएगा। ठीक, अब आप लोग देख लीजिए, अगर हमको इसी से एसिड अमाइड बनाना हो तो कुछ नहीं करना, डायरेक्टली अमोनिया की रिएक्शन करा देनी है। अमोनिया की जैसे ही हम रिएक्शन कराएंगे तुरंत हमारा NH2 बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर हमको RCOOH से एनहाइड्राइड बनाना है तो हमको क्या करना होगा, P2O5 भी ले सकते हैं और V2O5 भी ले सकते हैं, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। इनकी प्रेजेंस में इसके 2 मोल को हम अगर थोड़ा सा हीट कर देंगे तो एनहाइड्राइड बन जाएगा। ये किस प्रकार बनता है ये भी आप लोग देख लीजिए। इस प्रकार से मान लो ये है हमारा RCO, यहाँ पर OH है, और ये हमारा क्या RCOOH है। मैंने यहाँ पे लिख रखा है 2 मोल्स ऑफ RCOOH, यानी इसके 2 मोल, एक ये मोल हो गया, एक ये मोल हो गया, इनको किसकी प्रेजेंस में, P2O5 की, तो हमारा ये बनेगा। इसको गर्म कर देंगे तो आपका इतना यहाँ से पानी निकल जाएगा। इतना पानी निकला मतलब इनकी भी एक बॉन्ड खाली है, इनकी भी एक बॉन्ड खाली है, तो आपका ये बन जाएगा RC, इधर O, और इसको हम एक बॉन्ड खाली इस तरीके से बना लें, RC, इधर O, इसके पास O भी लगा है, O लगा दें, यही वाला O इसमें जुड़ जाएगा, ये वाला पूरा आपका बन जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हो। तो ये रहा हमारा फॉरवर्ड चार्ट, यानी फॉरवर्डिंग रिएक्शन हम किस प्रकार से लेके जाएंगे। मान लिया जैसे इस तरीके से बनाना था तो ये किस प्रकार से करेंगे, ये फॉरवर्ड चार्ट रहा, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में मैं अगला यानी उल्टे दिशा में किस प्रकार होगा, मान लो हमको इससे ये बनाना है, इससे ये बनाना है, इससे ये बनाना है, इधर से इधर को किस तरीके से चलना है, ये अभी फॉरवर्ड चार्ट देखा आप लोगों ने। अब आप इसका बैकवर्ड चार्ट देख लीजिए कि बैकवर्ड चार्ट भाई किस तरीके से होता है। हाँ तो बच्चों अब हम लोग इसकी बैकवर्ड चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने ये देखा कि ये हम इधर से इधर यानी एल्केन से RX कैसे बनाएंगे, एल्कीन से RX कैसे बनाएंगे, एल्काइन से RX कैसे बनाएंगे, और RX से ROH,
इससे RCOOH और इसी से हमारा कीटोन और इसी से ये कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी से ये सब बनाए थे। अब हम ये देख लेंगे कि हम अगर इधर से इधर को आना हो तो किस प्रकार आएंगे। मान लिया हमको एनहाइड्राइड से कार्बोक्सिलिक बनाना है तो बन जाएगा, एसिड अमाइड से कार्बोक्सिलिक बनाना है तो क्या करेंगे, एस्टर से कार्बोक्सिलिक बनाना है तो क्या करेंगे, COCl से कार्बोक्सिलिक बनाना है तो क्या करेंगे, यानी इधर से इधर की तरफ हम आएंगे। आप मैंने यहाँ रख रखा है 1 2 3 4। आप पहले ये 4 के बारे में देख लीजिए, फिर इधर से। जैसे मान लिया हमको RCOCl एसिड हाइलाइड से हमको ओइक अम्ल बनाना है तो सिंपल सा है, हम उसको जल अपघटन करा देंगे अम्लीय माध्यम में, यानी जल का योग करा देंगे, उसको पानी में डुबो कर रखेंगे अम्लीय माध्यम में, तुरंत हमारा COOH बन जाएगा। इसी प्रकार से एस्टर जो है, एस्टर को भी हम पानी में भिगो के रखेंगे, यानी जल से क्रिया कराएंगे अम्लीय माध्यम में, तुरंत हमारा ओइक अम्ल बन जाएगा। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर एसिड अमाइड है, एसिड अमाइड की भी जल से क्रिया कराएंगे, तुरंत हमारा RCOOH बन जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ एसिड एनहाइड्राइड है, यहाँ से हम इसको भी इसी प्रकार बनाएंगे जैसे कि अभी पीछे के हमने 1 2 3 बनाए हैं। यहाँ भी हम जल का योग करा देंगे, H2O अम्लीय माध्यम में क्रिया, ये बन जाएगा। आप लोग दिमाग इस प्रकार लगा सकते हो, जब हमने ये इधर से इधर बनाया था तो हमने इसमें से जल निकाल दिया था 2 अणुओं से। जब जल निकाल दिया है तो हमारा ये बन गया है, अब इसी में जल जोड़ दिया जाए तो ये तो बन ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी हमने जल ही निकाला था, ये बन गया हमारा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी अम्ल और अल्कोहल को मिला करके जल निकला था, तो फिर से हमने उसमें जल का योग करा दिया है, तो फिर से हमारा वही बन जाएगा। यहाँ भी SOCl2 कराए थे या SOCl2 कराए थे, RCOCl कराए थे, कुछ भी करा दें तो ये बन गया था, फिर से उसी में जल जोड़ देंगे तो ही बन जाएगा। यहाँ तक पहुंच गए। अब अभी आप इधर ना जाइए, इधर जाने के तरीका मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप इधर आइए, यानी COOH से RCHO कैसे बनाएंगे। COOH से RCHO हमको जिस प्रकार बनाना है, यानी 5 नंबर का रिएक्शन, यहाँ पे देखिए MnO में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये बनाएंगे। इसकी कहानी कुछ मैंने इधर लिख रखी है, आप इसको अभी तक यहीं पर छोड़ दीजिए, इसके बारे में देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, इसी कहानी है। अगर MnO में कब ये बनेगा कब ये बनेगा, पहले हम एल्डिहाइड से ये देख लेते हैं, इसके बाद में हम इसकी चर्चा भी करेंगे। एल्डिहाइड अगर हमारा बन गया है, मान लो हम यहाँ पर कुछ करें, एल्डिहाइड बन गया है या कीटोन बन गया है, तो हम कीटोन से इसको कैसे बनाएंगे और यहां से इसको कैसे बनाएंगे। आप कीटोन है, यहाँ पर कीटोन से हमको एल्कोहल किस प्रकार बनाना है ये भी बताऊंगा। पहले ये देख लिए कि इससे हमको ये बनाना है, यानी 6 नंबर का प्रोसेस कराना है, तो हम सीधा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NaBHO4 निकिल प्लेटिनम पैलेडियम H2, ये सब हमारे रिड्यूसिंग एजेंट है, अपचायक है। अगर हम एल्डिहाइड का अपचयन करा देंगे तो हमारा एल्कोहल बन जाएगा। अब हमारा एल्कोहल बन चुका है, एल्कोहल से हमको RX बनाना है, यानी इस पर हमको एक हाइड्रोजन जोड़ना है, तो हम PCl3 PCl5 SOCl2 या फिर ल्यूकास रिएजेंट से क्रिया करा देंगे। इसमें SOCl2 से जब एल्कोहल पर कराएंगे तो इस वाली अभिक्रिया को डार्जन अभिक्रिया कहा जाता है। आपकी नेम वाली रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल पर SOCl2 की क्रिया यानी थायरोइड क्लोराइड की क्रिया, तो यही हमारा जो हो जाएगा डार्जन अभिक्रिया हो जाएगी। या फिर हम एल्कोहल पर ल्यूकास अभिकर्मक की क्रिया करा दें। ल्यूकास अभिकर्मक हमारा क्या होता है, निर्जल एनहाइड्रस ZnCl2 या निर्जल ZnCl2 एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl का मिश्रण होता है, इसी को हम क्या कहेंगे, ल्यूकास अभिकर्मक। इसकी क्रिया करा देंगे तभी RX बन जाएगा। अब हमको RX से एल्केन बनाना है, RX से अगर हमको एल्केन बनाना है, हम रेड फास्फोरस और HI से क्रिया करा देंगे इसकी, या फिर जिंक HCl, ये भी हमारा जिंक HCl एक अपचायक होता है। रेड फास्फोरस प्लस HI ये तो प्रबल अपचायक है। कोई भी आप कंपाउंड लीजिए, अगर कोई कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, आप अगर रेड फास्फोरस और HI से क्रिया करवाते हैं तो डायरेक्टली वो एल्केन में उसको बदल देगा। मैं रावण वाले वीडियो में, रावण सीरीज के जो पार्ट 1 वीडियो है उसमें मैंने इसको भस्मासुर का नाम दिया है। आप किससे भी क्रिया कराएंगे ये सब कुछ भस्म कर देगा। यहाँ पे आप यहाँ से क्रिया कराएंगे तो डायरेक्ट एल्केन बना देगा। इस पर मैं विस्तृत एक वीडियो लाने वाला हूँ आगे चलकर। ये जो है ये डायरेक्टली आपका एल्केन बनाता है, इसीलिए इसका नाम है भस्म कर देगा सबका, तो नाम है छोटा वाला भस्मासुर। इसमें आप लोग देखिए 9 नंबर 10 नंबर में क्या करेंगे, यानी RX से अगर एल्कीन बनाना है और RX से ही हमको अगर एल्काइन बनाना है, तो RX से ही हमको एल्काइन बनाना है तो हम क्या कर पाएंगे, आप देख लीजिए। RX से पहले एल्कीन देखिए, तो हम एल्कोहलिक एच की क्रिया करा देंगे। एल्कोहलिक एच की क्रिया बिल्कुल सेटजेफ के नियम के अनुसार होगी। सेटजेफ का नियम भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें अभी आप लोग देख लीजिएगा, अभी जल्दी आने वाला है।
RX की क्रिया एल्कीन, यानी यहाँ पर विलोपन क्रिया हो जाती है, विलोपन क्रिया में एल्कीन बनती है, वो भी अधिक एल्किल समूहों वाली। यही हमारा सेटजेफ का नियम है। एल्कोहलिक एसिड से करा देंगे तो ये बन जाएगा। एल्कोहलिक एसिड से ही अगर ये बनाने हैं, इसके बनाने के बाद अगर इस पे करा देंगे तो ये भी हमारा वहीं से बन जाएगा, एल्कोहलिक एसिड से ही बन जाएगा। थोड़ा आप लोग ये भी ध्यान दे लीजिए कि अगर हमारा ये है एसिटिलीन, एसिटिलीन पर अगर हम रक्त तप्त कापर की क्रिया करा देंगे, रक्त तप्त कापर की नली में, तो रक्त तप्त Cu नली, तो हमारा बेंजीन बन जाएगा। एसिटिलीन पर रक्त तप्त कापर की नली में इसका पॉलीमराइजेशन हो जाता है, बहुलकीकरण हो जाता है, तो हमारा बेंजीन बन जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित है इसलिए बता दिया। अब आप लोग देखिए, जो मैंने 5 नंबर का स्टेप यहाँ छोड़ा है और ये वाली लाइन छोड़ी है, ये तो समझ लीजिए। अगर हम कीटोन का रिडक्शन कर देंगे, अपचयन कर देंगे, कोई भी अपचयक लेकर के, तो हमारा 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। अगर रिडक्शन करेंगे तो ये कितने डिग्री बचेगा, 2 डिग्री हमारा अल्कोहल बन जाएगा। अब इस स्टेप को देखिए, RCOOH को RCHO बनाना है, यानी ओइक अम्ल से एल्डिहाइड बनाना है, तो हम MnO से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर देंगे, हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा। अब MnO की कुछ स्पेसिफिक चीजें देख लीजिए, किस प्रकार से कहाँ क्रिया हो रही है। आप यहां पर देखिए, ये देखिए, अगर हमारा ये RCOOH जो है ये हमारा एसिटिक अम्ल है, अगर हमारा एसिटिक अम्ल है तो इसके 2 मोल क्रिया करेंगे एसिटिक अम्ल के MnO की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो आपका डायरेक्टली ये कीटोन दे देगा। मैंने कीटोन लिख रखा है, ये हमारा एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल के 2 मोल अगर क्रिया करेंगे तो कीटोन बना देगा। मान लो कीटोन बना रहा है, तुरंत इसके 2 मोल लिए MnO और 300 डिग्री पर गर्म किया, तुरंत हमारा कीटोन बन जाएगा। आप इधर देख सकते हैं कि अगर हमारा यही वाला RCOOH जो है ये फार्मिक अम्ल है, HCOOH है, तो इसके हम 2 मोल लेकर के MnO के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर देंगे, तो हमारा फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। फॉर्मल्डिहाइड हमारा क्या होता है, HCHO बन जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। फिर देख लीजिए, अगर 1 मोल हम एसिटिक अम्ल ले लेते हैं और 1 मोल हम फार्मिक एसिड ले लेते हैं, यानी 1 मोल एसिटिक अम्ल और 1 ही मोल हम फार्मिक अम्ल ले लेते हैं, तो हमारा एसिटिल्डिहाइड बन जाएगा, CH3CHO। इस प्रकार से CH3CHO बन जाएगा। कब बनेगा, 1 मोल एसिटिक अम्ल प्लस 1 मोल फॉर्मिक अम्ल, दोनों मिला करके हमारा एसिटिल्डिहाइड बन जाएगा। ये आप लोग देख लीजिए। और इससे हम कीटोन मान लिया, ये बना लिए, और आपको इससे बनाना हो डायरेक्ट एल्कोहल, तो यहाँ से कीटोन बना लो, कीटोन से सीधे उसका रिडक्शन करा दो। रिडक्शन आप कराओगे, कापर की प्रेजेंस में रिडक्शन हो जाता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिडक्शन हो जाता है। यहाँ से आप रिडक्शन कराएंगे, अपचयन हो जाएगा, तुरंत यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। बिल्कुल इस तरीके से, जैसे हमारे ये है RC, इसकी संरचना इस प्रकार से है। अपचयन होगा तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा, एक बॉन्ड हट करके, तो ये OH जुड़ गया हमारा, और एक वहां से हटा तो एक यहाँ भी जुड़ जाएगा, तो ये CH हो जाएगा। देखो ये वाला कार्बन कितने डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हमारा अल्कोहल, ये अल्कोहल ग्रुप है, 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा रिडक्शन में। इतनी बात हो गई, नोट डाउन कर लो इसको आप लोग। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। लाइक शेयर रुकना नहीं चाहिए।